काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वो उसका क्या भोगेगा? फल भोगेगा। फल भोगेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परफेक्ट बनाया, कोई दोष नहीं था उसमें, कोई गलती कोई गुनाह नहीं था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही पहला मनुष्य आदम ने पाप किया, सब प्राणी पापी बन गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन हम देखते हैं कि सुलेमान राजा कहता है कि जीव के बस में क्या है? मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया। तो ये जो जीवन और मृत्यु जो हमारे मुंह में बैठा हुआ है, हालेलुया, इसके द्वारा क्या होते हैं? हम आशीष पाते हैं और इसके द्वारा हम श्रापित भी हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्या कारण है? इसका यही वजह है कि आज तक हम अपने मुंह को सही से इस्तेमाल नहीं किया है। हालेलुया। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने जगत को बना रहा था तो शब्दों के द्वारा बनाया। हालेलुया। आपने बाइबल उत्पत्ति में पढ़ा है कि परमेश्वर जब सृष्टि बनाया तो बोलकर बनाया और सब कुछ रचा गया बोलकर। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया गया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। और मनुष्य को सारा अधिकार दिया। बाइबल जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति में तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को सारा अधिकार दिया। वो अधिकार क्या था? उस जुबान के ऊपर अधिकार था। हालेलुया। उस शब्दों के ऊपर अधिकार था। इसलिए वचन कहता है कि शब्द मारता भी है और शब्द जिलाता भी है। यहाँ पर सुलेमान कहता है कि जीभ मारता भी है और जिलाता भी है, यानी कि आशीष भी देता है और श्राप भी देता है। हालेलुया। तो जो आपका मुंह जो है, आपका मुंह सामर्थी है। बोलो हालेलुया। आप मुंह को जैसे बोलोगे परमेश्वर वैसे ही कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जब एक बीज जब जमीन पर बोया जाता है तो वो व्यर्थ में नहीं जाता, व्यर्थ में चला जाता है। अगर किसान अगर भूमि पर बीज बो रहा है तो वो बीज क्या होता है? एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वो क्या होता है? उगता है। हालेलुया। तो जब एक बीज जब जमीन में उग सकता है तो आपके मुंह में जो वचन है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके कारण आप आशीषित होते हैं और उसके द्वारा आप श्रापित भी होते हैं। हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चे को कह दिया कि मेरे बच्चे कभी सुधरेंगे नहीं, तो वो नहीं सुधरेगा। हालेलुया। समझ रहे? अपने मुंह को कैसे इस्तेमाल करना है? अपने मुंह को लिखा है कि चौकसी के साथ इस्तेमाल करो। हालेलुया। संसार की बात नहीं कर रहा हूं। मसीह लोग भी अपने बच्चे को भला बुरा कहते हैं, अपने पड़ोसी को भला बुरा कहते हैं, यानी कि वो अपने मुंह से कहीं न कहीं अपने ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। इसलिए सुलेमान यहाँ पर कहता है कि जीभ के बस में क्या है? दोनों है। और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, उसका फल। यानी कि जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे काम करने जा रहे हो वहां पर हो, आप बोल रहे हैं, आप बीज रहे हैं अपने लिए, किसी के लिए नहीं। अगर आप बोलते हैं वो आपको काटना पड़ता है। अगर अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा काटोगे। हालेलुया। इसलिए आज लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, बीमारी से आजाद नहीं पा रहे, समस्या से छुटकारा नहीं पा रहे, बच्चे सेटल नहीं हो रहे, पति नशे में है। क्यों? बच्चे बिगड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वचनों को आज तक आदर नहीं किया, समझ के किसी को बोला नहीं। अगर आप समझ का, अपनी समझ का, वचन कहता है अगर आप अपनी समझ का सहारा लोगे तो धोखा में पड़ोगे। वचन कहता है कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु पूरे मन से
किसके ऊपर? बोलो परमेश्वर के ऊपर। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। अगर संपूर्ण मन से आपका विश्वास नहीं है परमेश्वर में, संपूर्ण मन से भरोसा नहीं रखते हैं और अपने जीव को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्धन कहे मैं क्या हूं? धनी। क्या हूं? धनी। हाँ सही बोल रहे हैं। निर्धन बोले मैं क्या हूं? धनी हूं। क्यों? क्यों? ये वचन है। और बोला कहां जाता है? जीभ से। हालेलुया। बीमार कहे मैं क्या हूं? हालेलुया। मूर्ख कहे मैं क्या हूं? विद्वान। बुद्धिमान। परमेश्वर साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहता है। क्यों? जब आप बोलोगे, जब आप कहोगे, जब आप घोषणा करोगे, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। कई लोग मसीह लोग, कई लोग परेशान हैं, उसके घर में ही प्रॉब्लम है। उसको देखकर कैसे लोग प्रभु को मानेंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे? क्योंकि खुद छुटकारा नहीं पा रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि वो अपने जीव को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। याकूब कहता है कि तुम घोड़े को वश में कर लेते हो। किसको? क्या चीज से? बोलो लगाम से। तुम घोड़े को लगाम लगाकर क्या करते हो? वश में कर लेते हो, लेकिन तुम अपने जीव को वश में नहीं करते, और वही ठोकर का कारण बनता है। हम जल्दी ही किसी को भला बुरा बोल देते। वचन कहता है कि जब तुम किसी को बोलो, जब तुम किसी से बातें करो, तो ऐसा लगे कि तुम उसके साथ वचन बोल रहे हो। हालेलुया। फिर परमेश्वर का आशीष ठहरती है। जब आप अपने मुंह को सही से इस्तेमाल करते हो तो उसका फल परमेश्वर कहता है तुम भोगोगे। तुमको काटना पड़ेगा वो फल। अगर किसान जो बीज बोता है वो ही काटता है। हालेलुया। अगर धान बोता है तो धान ही काट के ले आता है, कि और कुछ काटता है? गन्ना काट के ले आता है। अगर आप अपने जुबान से अगर बो रहे हो, वो ही आपको काटना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत में से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए दिया कि लोग विश्वास करें, लोग उद्धार पाए। हालेलुया। अगर आप उद्धार नहीं पा रहे, अगर आप शांति नहीं पा रहे, अगर आप गरीबी से उठ नहीं रहे हैं, समस्या से उठ नहीं रहे, इसका कारण आपके अंदर में वो जीव है। हालेलुया। क्या है? जीव, जिसको हम सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस प्रकार बीज व्यर्थ में नहीं जाता, उगता है, उसी तरह अगर आप आज से अगर सही इस्तेमाल करना सीखोगे, जीव को सही तरीके से काम में लाना सीखोगे, तो वचन कहता है उसका फल आपको काटना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना है कि आप बोते क्या हो। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप बोलते क्या हो। चाहे आप बच्चे के लिए क्यों नहीं बोल रहे, चाहे अपने पति के लिए क्यों नहीं बोल रहे, चाहे अपने भाई के लिए क्यों नहीं बोल रहे, अगर सही से नहीं बोल रहे तो वो उगेगा और कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए अपने जुबान को क्या करना है? सही से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए सुलेमान कहता है कि जीव के बस में क्या है? दो चीज है। मनुष्य को अधिकार दिया है, चुन ले, जैसे बोलना चाहता बोल ले, लेकिन काटना तुझको ही पड़ेगा। हालेलुया। तो आप किस तरह बोलना चाहते हैं? दुनिया को पता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या है? ये बाइबल। बाइबल क्या है पता है? ये जीवन है। हम सबका जीवन ऐसा नहीं था। हम भी बीमारी से आए, उठे। हम भी नशे कर रहे थे, नशे से उठे। हम भी कलेश में थे, वहां से उठे। क्यों? क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं था। लिखा है परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी को देखती है।
वो सबको संभाल रहा है, सबको बढ़ा रहा है, सबको खिला रहा है। लेकिन आपका परमेश्वर ने एक नाम दिया है जिसके कारण आप उस स्वर्ग में स्थान पाओगे। हालेलुया। आपका एक नाम दिया गया है, वो जगत में उसका नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक नाम दिया गया है, वो नाम है धर्मी। क्या नाम है? परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें क्या बनाया? धर्मी बनाया, पापी नहीं। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपको दिया कि उसने आपको पाप को क्या कर दिया? माफ कर दिया। हालेलुया। आपके गुनाहों को माफ किया, ताकि जो पहले आप करते थे अब वो ना करें, जो पहले आप बोलते थे वो अब ना बोले। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि निर्धन कहे मैं क्या हूं? बोलो बोलो, क्या हूं? इसका मतलब आप बोलते थे, वचन बोलते नहीं, प्रार्थना में बोलते नहीं, वो तो प्रार्थना करते बुरे लोग। अगर प्रार्थना में कहते हो कि परमेश्वर मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनी हूं, कहता विश्वासी क्या चीज से जीवित रहेगा? इससे। जगत के लोग इससे कहते हैं जीवित रहूंगा, काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग क्या चीज से जीवित रहेगा? विश्वास के कारण। ये जीवित वचन है। जब यीशु मसीह के पास इब्लिस आया, लूसीफर आया, 40 दिन तक जब उसने उपवास रखा, तब आया उसको चेक करने की, तू क्या कर, पत्थर को रोटी बना। तो क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं बना सकता हूं, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा बोला। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के कहे गए हर एक वचन के अनुसार क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीवित रहूंगा। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, जब लाजर को जिंदा कर सकता है तो आपको भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। आपको भी उठाकर खड़ा कर सकता है। बस एक काम करना है, जीव को क्या करके करना है? वश में कर उसको सही से इस्तेमाल करना है, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए। जबकि वचन इसका आदेश देता है कि तू पड़ोसी से अपने समान क्या कर? प्रेम कर। क्या करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप वचन के विरुद्ध में। पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। आपका प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो प्रकट होना चाहिए लोगों में। यीशु ने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जीव के बस में जो मृत्यु है और जीवन है, आप चाहो तो जीवन का चुनाव कर सकते हो। हालेलुया। आप चाहो तो चंगाई का चुनाव कर सकते हो। आप चाहो तो धनवान होने का चुनाव कर सकते हो। वो है वचन, वो है बोलना। हालेलुया। विश्वास करना है। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि जो कुछ तुम बोला तुम विश्वास कर लेना, प्रतीत कर लेना कि परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है? तुमको दे दिया है। हालेलुया। कंफ्यूज नहीं। अगर कंफ्यूज में रहोगे तो आप घोषणा नहीं कर पाओगे। कहता तुम्हारा राई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो तुम पहाड़ से कह सकता है, पहाड़ से घोषणा कर सकता है। पहाड़ है क्या? वो आपकी समस्या हो सकती है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कई सालों की बीमारी हो सकता है। वो केवल विश्वास से जाता है। पास्टर के पास कोई मंत्र नहीं है, जादू नहीं है, करेगा आप ठीक हो जाओगे। पास्टर प्रार्थना करता है, आपको विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जब लाजर को जिंदा करने गया, क्या कहा? रुक जा पहले मैं प्रार्थना कर लूं। अधिकार, लाजर आ जा, ए तबीता उठ जा। विश्वास,
वो अधिकार का इस्तेमाल किया। अगर आज आप अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अधिकार। अधिकार। इसलिए जब अधिकार के साथ किसी चीज के ऊपर कमांड करते हैं तो परमेश्वर की सारी आशीष आपका होता है। हालेलुया। नीति वचन 2:6 पर और 6:2 भी पर। पहले 2:6 और 6:2। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। यहां पर लिखा है कि समझ यानी बुद्धि परमेश्वर देता है, ज्ञान और समझ की बातें ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। किसके मुंह से? जो वचनों को समझते हैं उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलता है, उसके मुंह से ज्ञान की बातें निकलता है। लेकिन मसीह लोग श्राप नहीं देते किसी को, मसीह लोग कोसते नहीं किसी को, वो लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है। अगर आप में ये आत्मा है तो आज आपका प्रॉब्लम खत्म होता है, आप छूट सकते हो। हालेलुया। और 6:4 या 2 तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। क्या लिखा है? तो तू अपने ही मुंह तू अपने मुंह के कारण फंस गया, बोलने के कारण। और आगे? और अपने ही मुंह की बातों से तू अपने मुंह के बातों से क्या गया? पकड़ा गया। अपने आप मनुष्य गिर जाता है बात को बोलकर। अचानक लिखा है, अचानक वो गिर जाता है अगर ऐसा बोलता है। फिर से पढ़ो। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से तू अपने मुंह के वचनों के कारण क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। और मुंह के वचनों के कारण तू गिर जाएगा यानी पकड़ा जाएगा। हालेलुया। तो वहां भी सुलेमान कहता है अगर मुंह को सही इस्तेमाल नहीं किया है तो गिर जाओगे, अगर मुंह को सही इस्तेमाल नहीं किया है तो आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर आपको आशीषित होना है तो परमेश्वर का वचन, ये जीवित कलाम, इससे दरिया बहता है, इससे शांति बहती है। मनुष्य घास है, यशायाह कहता है मनुष्य घास के समान है, धूप लगते जिस प्रकार घास सूख जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी मुरझा जाता है। थोड़ा सा कुछ आया नहीं बस चिंता, परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, समस्या को बताने के लिए और उसी के पास चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, जो कि सब कुछ करने के वो अधिकार रखता है। हालेलुया। आप भी अगर कुछ हो तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, वो आपको छुटकारा देने के लिए कामिल है। संभव है कि तुम हर एक चीज से छुटकारा पा सकते हो जब आप अपने मुंह की चौकसी करोगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन समझ रहे हो कि मैं इसी बोल रहा? क्या बोला? पहला वचन क्या था? याद नहीं रखो। लिखा है कि जब किसान बीज बोने निकला, झाड़ी में गिर गया, किनारे में गिर गया, मार्ग में गिर गया। मार्ग में गिरा हुआ बीज को मनुष्य ने रौंद दिया, रास्तों में नहीं वो उगा तो, लेकिन धूप पड़ने के कारण वो पीला पड़ गया और मुरझा गया। ऐसा नहीं बनना है, मनन करना है। जो व्यक्ति वचन का मनन नहीं करते हैं उसका ध्यान संसार के ऊपर भी, संसार की चीजों के ऊपर होता है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर नहीं। तभी आप दुखी और परेशान में रहते हैं। अगर उससे छूटना चाहते हैं तो दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूं। मेरी सहायता कहां से आती है? मनुष्य कहां से आती है? परमेश्वर से आती है। हालेलुया। हालेलुया। कहां से आती है सहायता? परमेश्वर से हमारी सहायता आती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको सहायता कर सकता है, परमेश्वर आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो सनातन काल का परमेश्वर है, सनातन काल का मतलब
वो आदि से लेकर अंत तक, अनंत, उसका कोई था नहीं है। हमारा था है, हम 50 साल जी सकते हैं, 100 साल जी सकते हैं, मनुष्य 110 साल भी जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई सीमा नहीं है। लिखा है कि सब कुछ, जितने भी चीज परमेश्वर ने बनाया है, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर से कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 1:12 कहता है, पढ़ो। यूहन्ना 1:12, मैं लास्ट वचन बोल रहा हूँ। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु, यहां पर लिखा है परंतु, मतलब सब आशीष पा सकते हैं, परंतु जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का उसको अधिकार दिया। अपने पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकार दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम सब, केवल मसीह लोग नहीं, हम सब जगत में जितने लोग रहते हैं, हम परमेश्वर की क्या हैं? संतान हैं। हालेलुया। धर्मी के ऊपर भी सूर्योदय होता है, पापियों के ऊपर भी होता है, चोर डाकू लुटेरों के ऊपर होता है, लुच्चे बदमाश के ऊपर होता है। परमेश्वर क्या करता नहीं है? कहता नहीं तू चोर बदमाश है, मैं तुम्हारे ऊपर सूर्य को उदय होने नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है परमेश्वर? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। यहाँ पर मनुष्य पक्षपात करते हैं, जबकि परमेश्वर ने सबके लिए बराबर किया है, सबके लिए एक पश्चाताप करने का समय दिया है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसको परमेश्वर क्या होने का अधिकार दिया? पुत्र होने का अधिकार दिया। जब पुत्र हो जाता है ना, तो क्या बन जाता है? जब घर में पुत्र जन्म लेता है तो क्या होता है? हाँ? बारिश आ गया, अब हमारे संपत्ति के ऊपर ये बारिश ठहरेगा। बोलते हैं ना, अगर किसी के घर में 2 बेटी हो, बेटा ना हो तो उसको टेंशन पड़ जाता है, बारिश नहीं आ रहा है, आगे वंश कौन फैलाएगा, कौन बढ़ाएगा वंश को? लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर आपको कहा है कि तू मेरा क्या है? पुत्र है, मैं तुमको पुत्र होने का अधिकार देता हूं। इसका मतलब, अधिकार का मतलब आपको बारिश भी बनाया है, जो जरूरत पड़ेगा परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ।